बात मध्य प्रदेश की करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर संचालक सैनिक कल्याण संचालयन और ब्रिगेडियर अरुण सहगल ने ध्वज लगाया, साथ ही प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। संयुक्त संचालक सैनिक कल्याण कमांडर उदय सिंह और सहायक संचालक कर्नल संजय प्रधान भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज के दिन प्रतीक ध्वज लगाया गया। आज के दिन सीएम शिवराज को सेना का प्रतीक ध्वज भी लगाया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस दौरान की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक राजधानी भोपाल के मंत्रालय में आयोजित की गई। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर से गांवों के पुनर्वास के लिए प्रति परिवार मुआवजा राशि 15 लाख रुपए दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री द्वारा सभी सम्मानित मंत्रियों को तीसरी वेव के बारे में जानकारी और आवश्यक सूचनाएं एवं निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सारी व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद है, उसके बावजूद भी समस्त प्रभारी मंत्री अपने जिले की समीक्षा तीसरी वेव को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की करें, अस्पतालों का निरीक्षण करें, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन लाइन, वेंटिलेटर, कंसल्टेटर, इन सभी विषयों की जो इमरजेंसी सेवाओं में आती है उन सब की वो समीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर मंत्रालय में बैठक ली और बैठक के बाद नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी 7 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इसमें वो सामने आया है कि प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने अपने चहेते ठेकेदारों को बिना किसी नियम और प्रक्रिया के करोड़ों रुपए के ठेके दे दिए थे। पंचायत चुनाव होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। हम सब इस बात को भी जानते हैं कि कांग्रेस ने जब उनकी सरकार थी तब पंचायतों का मनमाने तरीके से परिसीमन किया, आरक्षण में अनेक अनियमितताएं हुई और इसलिए सरकार ने ये तय किया, चाहते तो हम लोग भी आरक्षण कर सकते थे, चाहते तो हम लोग भी परिसीमन कर। विभागीय सिमरिया तहसील क्षेत्र में आज मध्य प्रदेश कैबिनेट के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने 6 करोड़ 50 लाख की लागत से बने नवीन महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया, जिससे सिमरिया क्षेत्र के विद्यार्थियों को अब अपने क्षेत्र में बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिल सकेगी। वहीं पहले से संचालित महाविद्यालय में स्नातक के लिए सिर्फ बीए की क्लासेस लगती थी, जिस पर अब आज से उच्च शिक्षा मंत्री ने स्नातक और स्नातकोत्तर के अन्य कोर्सेज की शुरुआत सिमरिया स्थित महाविद्यालय में की है। के लोकार्पण के अवसर पर आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि गुणवत्तापूर्ण और बहुत अच्छे परिसर में अच्छे ढंग से बिल्डिंग बनाई गई है। कुछ नए कोर्स, 3 प्रकार के एमएससी, 3 प्रकार के एमए के नए कोर्स की बात की मैंने। इसके अलावा व्यावसायिक नए कोर्स खोलने की भी घोषणा की है। कुछ बाउंड्री वाले इनको बनाने की जरूरत है तो हमने उसकी भी मंजूरी दी। अर्थात यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार कोशिश कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा के लिए जो मूलभूत गुणात्मक विकास के लिए जो आवश्यक है, सरकार कभी पैसे की कमी नहीं आने देगी, उन सारे चीजों को लगातार करेगी। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमित इंदौर में भी हो सकते हैं, ये आशंका जिला प्रशासन ने जाहिर की। देश में जहां भी इसके केस मिले उन सभी शहरों में इंदौर और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रही है। इसके चलते कलेक्टर मनीष सिंह ने आशंका जाहिर की है और उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार
बुधवार को रविंद्र नाट्य गृह में हुई बैठक में तहसील स्तर पर कोविड केयर सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए गए। वहीं राधा स्वामी सत्संग कोविड केयर सेंटर को भी बड़े स्वरूप में तैयार करने और अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 64वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में रविवार को खिलाड़ियों ने क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन किया। 10 मीटर राइफल वर्ग में 3 स्पर्धाओं के क्वालिफिकेशन राउंड खेले गए, जिसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी शानदार था। इंदौर के रणवीर सिंह शानदार खेल के दम पर नेशनल के लिए चयनित हुए। राइफल चैंपियनशिप रणवीर की इस उपलब्धि से देश भर में इंदौर का नाम अब रोशन हो रहा है। खिलाड़ियों ने क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन किया और नाम रोशन पूरे प्रदेश का क्योंकि आने वाले दिनों में भी अगर ये खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेगा तो प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश का नाम रोशन होगा और काफी गर्व महसूस करेगा मध्य प्रदेश। बेसिकली इंटरनेशनल गेम्स खेलने का रख रहा हूँ और अभी जो नेशनल्स हुआ उसमें मैं तो अभी सिर्फ इंडियन टीम के ट्रायल्स के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ और आई विश उसमें मैं टॉप 50 में आता हूँ तो उसकी फिर टॉप 50 में आने के बाद मुझे इंटरनेशनल गेम्स खेलने का मौका मिलेगा और मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। पहले भी काफी आपने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है और अब जिस हिसाब से आप युवा वो जूनियर और दोनों में आप अभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आगे आपकी क्या होगी? आगे आप मुझसे इंटरनेशनल गेम्स की होप कर सकते हैं और उसमें मेडल की तो होप नहीं कर सकते लेकिन हाँ आई विल गिव। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में मंगलवार को एक रिटायर्ड प्रिंसिपल ने न्याय की गुहार लगाई। प्रिंसिपल अशोक वर्मा का आरोप है कि उनके बेटे सुशील की 30 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वो बेटे की मौत से उबर नहीं पा रहे थे। उसकी विवाहिता पत्नी से पुलिस कर्मियों के साथ ससुराल आकर हंगामा खड़ा कर दिया और करीब 7 लाख रुपए के गहने लेकर मायके चली गई, जबकि शादी में उनके पिता ने कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने खाने पीने तक का खर्च खुद उठाया था। राजी खुशी से प्रियंका। इंदौर शहर में पुलिस प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद जमीन की धोखाधड़ी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर मंगलवार को होने वाली पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में आदित्य नगर में रहने वाली 76 साल की हरभजन कौर अपने बेटे के साथ पहुंची और पुलिस से गुहार लगाई कि नगर थाना क्षेत्र के सत्यम विहार में रहने वाले विनोद ने मुझसे 88 लाख रुपए जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए लिए थे, जिसकी शिकायत पहले भी इंदौर के हीरानगर थाना और बबरकुआ थाने पर की जा चुकी है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश में इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर से 6 दिन पहले लापता हुए तेंदुआ शावक को मंगलवार को वन विभाग के दफ्तर के पास से बरामद किया गया। तेंदुए को वन विभाग के नवरतन बाग स्थित दफ्तर के पास कुछ लोगों ने शावक को देखा और इसके बाद उसे पकड़ लिया। भूख के चलते कमजोर नजर आ रहे तेंदुओं के स्वास्थ्य जांच और इलाज के लिए कमला नेहरू चिड़ियाघर भेज दिया गया। ग्वालियर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुलमोहन सिटी में 2 दोस्तों ने एक विवाहिता से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया। घटना 18 नवंबर की बताई जा रही। पीड़िता ने मामले की शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया और कृष्णा शर्मा और उसके दोस्त की सरगर्मी से तलाश अब शुरू कर दी। विश्वविद्यालय थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि 2 दोस्त जिन्होंने विवाहिता से दुष्कर्म किया नशीला पदार्थ खिलाकर। 64वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में रविवार को खिलाड़ियों ने क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन किया। 10 मीटर राइफल वर्ग में 3 स्पर्धाओं के क्वालिफिकेशन राउंड खेले गए, जिसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी शानदार रहा। इसमें इंदौर के रणवीर सिंह शानदार खेल के दम पर नेशनल के लिए चयनित हुए और राइफल चैंपियन रणवीर की इस उपलब्धि से देश भर में इंदौर का नाम अब रोशन हो रहा है। रणवीर सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के शूटर हैं और मेरे बीच साइड इवेंट खेलते हैं।
बेसिकली इंटरनेशनल गेम्स खेलने का रख रहा हूँ। और अभी जो नेशनल्स हुआ उसमें मैं तो अभी सिर्फ इंडियन टीम के ट्रायल्स के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, और आई विश उसमें मैं टॉप 50 में आता हूँ तो उसकी फिर टॉप 50 में आने के बाद मुझे इंटरनेशनल गेम्स खेलने का मौका मिलेगा, और मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। पहले भी काफी आपने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, और अब जिस हिसाब से आप युवा वो जूनियर और दोनों में आप अभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे आपसे क्या होप की है? आगे आप मुझसे इंटरनेशनल गेम्स की होप कर सकते हैं, और उसमें मेडल की तो होप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आई विल गिव